किसान आंदोलन नहीं चल रहा है? कहां पे ये कैसा आंदोलन है कि कोई भ्रमित करता है पीछे से, आप वहां पे चले आते हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वहां पे क्या कर रहे हैं? क्या काम है इनका? टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का क्या काम है? उमर खालिद को रिहा करो, क्या काम है इन लोगों का? पता नहीं कौन कौन ये जो आतंकवादी हैं पीओके, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या करने पहुंचे किसान आंदोलन में? आंदोलन के नाम पे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से जबरदस्ती भाजपा विरोधी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी नारे लगवाए जा रहे हैं। क्या ये आंदोलन है? समझिए। और योगराज सिंह ने अगर ऐसा बोला है तो योगराज सिंह, अगर तेरी इतनी हिम्मत है, अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल के दिखा दे। 2 टके में बिकती हैं हमारी हिंदू बहनों के लिए बोला है तूने? तेरी औकात कैसे हुई हमारी हिंदू बहनों को बोल देगी? हिंदुओं की इज्जत करना सीख जा योगराज सिंह, इज्जत करना सीख जा। सनातनी है, यहां की खिसकी ना, तेरी खिसका के रख देंगे, बता रहा हूं तुझको। ये तो मेरा माइंड एकदम हिल जाता है रोहन इन सब चीजों से। आई कांट टॉलरेट एंटी हिंदुइज्म। आई कांट टॉलरेट कि वहां पे मथुरा वृंदावन में मस्जिद बनी हुई है। आई कांट टॉलरेट कि मेरे बाबा विश्वनाथ के, काशी विश्वनाथ के बनारस में मंदिर के पीछे एकदम मंदिर से सटी हुई मस्जिद बनी हुई है। मुझसे टॉलरेट नहीं होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जिस तरीके से किसानों के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी ज़मीन अंबानी और अडानी छीन लेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिखर श्रेयान जी। बात करेंगे इनसे। जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने 2 करोड़ किसानों के साइन लिए, सिग्नेचर लिए कि वो इस बिल के खिलाफ है। और बात करेंगे इनसे, जिस तरीके से सीएए के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट दिया गया था, वैसे ही अब किसान आंदोलन को भी एक तरीके से हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट बनाने की कोशिश जो की जा रही है, जैसे योगराज सिंह ने किया, और काफ़ी ऐसी वीडियोस निकल के सामने आ रही है। तो बात करते हैं इनसे और आपको बताते हैं कि ये क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आप जो कृषि बिल पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के मन में कि उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, उस पर क्या कहना चाहिए? वाराणसी में अभी सम्मेलन हुआ था। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मोदी जी ने क्लियर शब्दों में कहा है, जो चीज अभी तक क्लियरली उन्होंने खुद डिस्क्राइब करके जनता को नहीं बताई है, जो चीज क्लियरली अभी तक वो खुद उस चीज को पूरा मतलब एक कहते हैं ग्राउंड रियलिटी तक वो चीज नहीं पहुंची है, उससे पहले ही उनको भ्रमित किया जा रहा है। जैसे कि सीएए एनआरसी में किया गया था, वहां पे मसला दिक्कत यहां के मुसलमानों की नहीं थी, जो विदेश से आते हैं और तमाम देश हैं, वो प्रॉब्लम थी। लेकिन भ्रमित ऐसे किया गया जैसे कि तुम कल ही बाहर भगा दिए जाओगे, तुम आज ही बाहर भगा दिए जाओगे। चाहे धारा 370 हो, चाहे श्री राम मंदिर का निर्माण हो, सब ऐसे ये लोग भ्रमित करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कांग्रेस पार्टी क्या है और मुझसे अगर कोई पूछे कि ये कांग्रेस पार्टी क्या है, तो मैं क्लियर शब्दों में कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी वही यूपीए है जिसने 1992 में मुलायम सिंह के द्वारा कार सेवकों पे, हिंदू भाइयों पे, हिंदू बहनों पे, माताओं पे, बेटों पे, बेटियों पे गोलियां चलवाई थी। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, जब उसका विध्वंस हुआ था, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज तक श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, जो हमारी आस्था का मुद्दा है, जो हमारे श्री कृष्ण की जन्म स्थल है, हमारे श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो वहां से जामा मस्जिद का, ये मुगलों की औलादों का बनाया हुआ गुंबद नहीं हटा पाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वाराणसी में इतने साल तक इनके नेता रहे, विधायक रहे, कोई विकास नहीं किया। अब आते हैं किसान बिल के मुद्दे पे। कौन सा किसान बिल? मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, मैं गया था सिंगू बॉर्डर पे, मैं वहां पे जाके आया हूं। कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कहीं पे फुट मसाज हो रही है, पीछे डीजे चल रहा है। आंदोलन के नाम पे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से जबरदस्ती भाजपा विरोधी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी नारे लगवाए जा रहे हैं। क्या ये आंदोलन है? मैं वहां पे जब गया था, एकदम मैं साइलेंटली गया था और मैं फेस वेस अपना पूरा कवर करके गया था, क्योंकि मुझे पता है मुझसे लड़ाई करने को बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, अपने व्यूअर्स पे भरोसा है, आप पे भरोसा है, रोहन भाई, सब पे भरोसा है कि जब तक आप लोग मेरे साथ हो, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। वहां जब मैं पहुंचा था तो 20%, मुश्किल से 20% सिर्फ ऐसे किसान भाई लोग थे जिनको देख के लग रहा था कि इन बेचारों को जबरदस्ती आप खींच के लाए हो।
बाकी सब तो बनावटी थे भाई, बन ठन के आए हैं वहां पे, मर्सिडीज की जीप लेके आते हैं। ये पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की है, पंजाब से जीप लेके आ रहे हैं, जीप के ऊपर बैठ के ऐसे मूंछें तानते हुए सुट्टा मार रहे हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं। ये आंदोलन है? किस आंदोलन की आप बात करते हो? CAA NRC की बात करते हैं। माई मॉम टोल्ड टू मी, शिखर, व्हाट ऑल इज हैपनिंग फॉर राइट। क्योंकि ये पत्थर चलाकर, ये कंकड़ चलाकर, ये सब दंगे फसाद कर कर आगे लगाकर इन लोगों ने, जो गैर हिंदू या फिर कह लीजिए कुछ लोग हैं ये जो मतलब कम्युनिस्ट देश विरोधी ताकतें, इन लोगों ने अपना असली चेहरा सामने दिखाया है। आप किसान आंदोलन की बात करते हो, कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है। कहां पे ये कैसा आंदोलन है कि कोई भ्रमित करता है पीछे से? आप वहां पे चले आते हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वहां पे क्या कर रहे हैं? क्या काम है इनका? टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का क्या काम है? उमर खालिद को रिहा करो, क्या काम है इन लोगों का? पता नहीं कौन कौन ये जो आतंकवादी हैं POK, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या करने पहुंचे किसान आंदोलन में? जैसे देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे लगते हैं, किसान आंदोलन में पाकिस्तान के लिए नारे लगते हैं, उस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले और कोई लोग नहीं है। ये हमारे वहां पे कैप्टन साहब बैठे हुए हैं पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तो वहां पे ये पंजाब में बैठे हुए हैं। इनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ रखी है, खुद तो इनका एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। रुकेंगे कमरे में, गेस्ट हाउस में, होटल में, कहेंगे मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज मेरी प्राइवेसी के साथ मत खेलिए, आप दूसरे कमरे में लेट जाइए। 10 लोगों की जगह लेके अकेले लेटेंगे और बाद में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ये सब हमारे बेचारे गरीब किसान भाई हैं। इतनी अगर मोह है, इतना ही अगर प्रेम है, तो अपने साथ क्यों नहीं रखते उन किसान भाइयों को? मैं पूछता हूं आपसे, ये सब खालिस्तान की जो आप बात कर रहे हो, सब उन्हीं के भेजे हुए लोग हैं। ये सब पूरी साजिश, समझी सुलझी साजिश के तहत हो रहा है। वहां पे चंद्रशेखर रावण का भी हाथ है, वहां पे सपा वालों का भी हाथ है, वहां पे ये कम्युनिस्ट CPI जिनकी फंडिंग ये विदेशी मुल्क से चलती है, जिनकी फंडिंग क्या पता SI करता हो, क्या पता, ये कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। ये तो अगर इन लोगों के बस में चले तो ये लोग खालिस्तान की आप बात करते हो, ये जो असली में खालिस्तान जगह है वहां से लेकर दिल्ली तक खालिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरे हिंदू शेर भाइयों, जग जाओ, अभी भी समय है। मेरे जितने हिंदुस्तानी भाई हैं, शिखर श्रेहान आज रिक्वेस्ट कर रहा है, जग जाओ, वरना अगर ऐसे ही भ्रमित हो गए तो मोदी जी के अलावा आपको कोई बचाने वाला नहीं बैठा हुआ है। इनका तो उद्देश्य ही यही है। अभी पाकिस्तानी लोग कितने खुश हो रहे हैं, अफगानिस्तानी लोग कितने खुश हो रहे हैं, ये जितने ISI जितने भी ये इनकी एजेंसीज है कितनी खुश हो रही हैं। और ये राहुल गांधी जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, साध्वी देवा ठाकुर जैसे लोग उनको खुश करने का निमंत्रण दे रहे हैं। कितनी खिल्लियां उड़ रही है, कितना मजाक उड़ रहा है इन सब की उल्टी सीधी गतिविधियां देखकर। जी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश करने लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वैसा ही देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन में भी अब यही चीज़ शुरू हो गई कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि योगराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं की बहन बेटियां 2-2 टके में बिकती थी, ऐसा उनका कहना था। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगराज सिंह को पर्सनली मैसेज किया था मैंने पर्सनली मैसेज किया था कि अगले इंटरव्यू में अपने तेरा नाम सामने लेके आऊंगा योगराज सिंह। ये योगराज सिंह, दीज पीपल आर लाइक दे स्टे इन पंजाब। भाग मिल्खा जैसी मूवी करते हैं, किसके साथ? फरहान अख्तर के साथ। आप इनका कनेक्शन समझ रहे हो? फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, जो शुरू से लेके आज तक भारत के लिए इतनी विवादित टिप्पणियां करते आए हैं, आप इनका कनेक्शन समझिए। और योगराज सिंह ने अगर ऐसा बोला है तो योगराज सिंह, अगर तेरी इतनी हिम्मत है, अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल के दिखा दे। 2 टके में बिकती हैं हमारी हिंदू बहनों के लिए बोला है तूने? तेरी औकात कैसे हुई हमारी हिंदू बहनों को बोल देगी? हिंदुओं की इज्जत करना सीख जा योगराज सिंह, इज्जत करना सीख जा। सनातनी है, यहां की खिसकी ना तेरी खिसका के रख देंगे, बता रहा हूं तुझको। ये तो मेरा माइंड एकदम हिल जाता है रोहन इन सब चीजों से। आई कांट टॉलरेट एंटी हिंदुइज्म। आई कांट टॉलरेट
कि वहां पे मथुरा वृंदावन में मस्जिद बनी हुई है, आई कांट टॉलरेट कि मेरे बाबा विश्वनाथ के, काशी विश्वनाथ के बनारस में मंदिर के पीछे एकदम मंदिर से सटी हुई मस्जिद बनी हुई है, मुझसे टॉलरेट नहीं होता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो 28 दिन बाद आते हैं किसान आंदोलन में, तो 28 दिन पहले कहाँ थे वो? क्या 28 दिन पहले उनको किसानों की याद नहीं आई? क्या जो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने देश पर राज किया है, तो उस वक्त कांग्रेस को किसानों की याद नहीं आई थी? ये राहुल गांधी जी मतलब ये ऐसा कछुआ है, राहुल गांधी जी की अगर बात करूं, ये ऐसे कछुए हैं कि इनको खुद नहीं पता है कि इनको उसमें से, अपने कवच में से बाहर कब निकलना है। तो राहुल गांधी को तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं। उनको तो जो पीछे से उनकी एंटीना जो है, एंटीनियो जो भी नाम है उनका, जो उनको एंटोनियो माइनो, आपने खूब याद दिलाया, वरना ऐसे बेकार लोगों का तो खैर मैं नाम भी याद नहीं रखता हूँ। तो उनकी जो मम्मी जी हैं, जो उनको पढ़ा देती हैं, सिखा देती हैं, वो तो वही बोलते हैं। तो पप्पू से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। 28 दिन बाद ये आए क्योंकि इनको ये लगा कि चलो इसको मुद्दा बना लेते हैं। 370 से कुछ नहीं कर पाए तो सीए एनआरसी पे आ गए, सीए एनआरसी पे कुछ नहीं कर पाए तो अब ये किसान आंदोलन पे आ गए। बिल्कुल, सरकार का कहना है कि वो मंडियों में से और जो किसानों के बीच में बिचौलिए हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहीं किसानों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान इस कानून से अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना है? किसान अपने खेत पे मजदूर कैसे बन के रह सकता है, ये सवाल तो मैं पूछता हूं। एमएसपी मतलब मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्राइस, उसका अर्थ ये है, किसान बिल का अर्थ ये है कि ये जितने भी बिचौलिए थे, ये कितने कितने रुपए उनसे कम में मतलब खरीद लेते थे, उसके बाद में कितना महंगा करके बेचते थे, दूसरे राज्य में भी बेचते थे। लेकिन इस किसान बिल के आने के बाद में हमें ये आज़ादी मिली है कि हम अपना आलू, हम अपना गन्ना, हम किसान भाई लोग अपना आलू, अपना गन्ना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। अगर नींबू का रेट उत्तर प्रदेश में 20 है, दिल्ली में 40 है, पहले आप ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि बिचौलिए बीच में आते रहते थे, लेकिन अब आप ये कार्य कर सकते हैं जी। अब ये तो कहीं ना कहीं वो चीज हो गई कि पहले कुतुब मीनार की सीढ़ियों में अटकने थी, अब एक गरीब भी कुतुब मीनार की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये तो वैसी चीज है, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी विरोध करने जैसा, कुछ भी कहीं ना कहीं मतलब खत्म करने जैसा है ही नहीं। मोदी जी ने क्लियर शब्दों में बोला है, इफ यू वांट टू फिनिश ऑल दिस मैटर, अगर आपको ये बिल हमसे समाप्ति करनी है तो हमें तर्क दीजिए, हमें सबूत दीजिए। जब वहां की बात आती है तो ये कांग्रेस, राहुल गांधी, ये सब के सब चुप हो जाते हैं। जब वहां की बात आती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। अभी श्री राम मंदिर का ये शिलान्यास हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबके सब लोग आए थे। ये लोग ये मतलब ट्विटर पे शुभकामनाएं दे रहे थे क्योंकि अब कहीं ना कहीं इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम, वंदे मातरम कहना है। अगर इनकी इतनी हिम्मत है, अपने मैनिफेस्टो जो लाओगे आप 2024 चुनाव का, आप उसमें 370 हटाने की बात कर दो, आप सीए एनआरसी हटाने की बात कर दो। ये तो कांग्रेस के द्वारा लाई हुई नीतियां हैं जिन पे बीजेपी चल रही है, बीजेपी कार्य कर रही है। इसमें कहीं से कहीं तक किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, बस भ्रमित कर दिया जा रहा है। ऐसा होगा, वैसा होगा, वो बिल्डिंग से कूदेगा, वो उड़ जाएगा, वो मर जाएगा, ये मरेगा, वो होगा, वो होगा। वहां भोली बाली जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। इन्होंने तो एकदम ऐसा ये मतलब एंटी हिंदुइज्म, एंटी नेशनलिस्ट कार्य किया है कि इनकी जितनी भी निंदा करी जाए, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। ये पुकार गले से नहीं, आत्मा से निकल रही है, आत्मा से, कि इतना गलत कार्य अब मत करो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता अब जाग चुकी है और अब तुम्हारे ये नकली बातों में, ये नकली भ्रमों में जो एक कब्जा करना चाहते हैं, अब हमारा इंडिया की जनता नहीं आने वाली है। खुद को किसान बताते बताते मर्सिडीज पे सिगरेट पी रहे हैं, खुद को किसान बताते बताते पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खुद को किसान बताते बताते फुट मसाज ले रहे हैं, लेटने का बढ़िया इंतजाम है, डीजे लगा हुआ है। ये किसान नहीं है भाई,
ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के, कम्युनिस्ट वालों के, एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट लोगों द्वारा भेजे गए कुछ माफिया गुंडे लोग हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये हमारे भोले भाले किसानों को बस एक निशाना बनाया जा रहा है उनका, उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं।